ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते माता मे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम् भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलो क्या बोलो बाबू। गुरुजी ये वृंग संभक्तौ धातु है। हाँ, इसमें रूपचंद्रिका में गुरुजी संभक्तौ अर्थात बताया कि स्वीकार करना। संभक्ति मतलब स्वीकार करना। हाँ ऐसा लिखा। चल संभक्ति मतलब स्वीकार करना, तो चलो संभक्ति स्वीकार करना कर दिए तो रहने दो, कुछ मत करो। लेकिन इन्होंने बताया ना संभक्ति ही पूजा, वही अर्थ ठीक रखो है ना, वही उचित भी लगता है। चलो, और इसमें वृंग धातु में उसको खाली वैसे वहाँ अर्थ के नीचे वो हेड वो करके एक लाइन खींच के फिर कुछ काटना वाटना नहीं, साइड में लिख लेना संभक्ति की पूजा, इसमें काटना नहीं। और इसमें ये वृंग धातु में आसिल लिंग में दो रूप बनेंगे गुरुजी। वृंग धातु के आसिल लिंग में हाँ दो बनेंगे। इसमें खाली इड पक्ष में लिखा है। अच्छा, और इड पक्ष में वरिशिष्ट। हाँ वरिशिष्ट खाला। हाँ वरिशिष्ट, वो कौन सा वृ है ना, वरिशिष्ट नहीं लिखा नहीं। और इसमें इड पक्ष में भी ढत्व नहीं किया। इड पक्ष में ढत्व किया ही नहीं है। विकल्प से हो गया ना। हाँ। तो चलो तो ये भी बना लेना। और रूप इड भी भाव पक्ष भी नहीं लिखा नहीं, तो वो लिख देना पूरा लगा। और फिर लुंग में अरे ईड विकल्प से हो ही जाएगा ना भाई। लिंग सिचोर आत्मने पदेषु वृंग वृ धातु आई है उसमें। हाँ। चलो, तो वो भी लोगों को रिदन तो ध्यान रहता है, वृंग वृ को भूल जाते हैं। हाँ। अरे उसका तो नाम लेके लिया है, रिदन तो करके तो सारी दीर्घ रिकारांत आई है, और वृंग वृ दोनों रस्व रिकारांत भी तो आई है, अलग से भी नहीं है। हाँ। और फिर ये लुंग में इड भाव पक्ष में तो नित्य धत्व होगा, लेकिन इन्होंने विकल्प से कर दिया। इड भाव पक्ष में अवृध्वम नित्य होगा, लेकिन इन्होंने विकल्प से करा। क्या किया है? अवृध्वम अवृध्वम। विकल्प से कैसे होगा बताओ। ईट का नहीं ना, बीच में ईट का वो है व्यवधान, वीड आता बीच में तब तो कट। हाँ। ये भी गलत काट दे। और बाकी सब ठीक है। तो पाठ लगा लिए तुम? हाँ। समझ में आया? हाँ। चलो कहाँ से चलने, सुना दो पिछला पाठ, तब तो फिर आगे चले। आज तो वैसे हम लोगों को दूसरे गण में जाना है, लेकिन चलो एक बार सुना दो क्या चला था अंतिम कुशल निष्कर्षे। यहाँ से चला था। हाँ। कुशल निष्कर्ष। कुशल निष्कर्ष। इसके पहले तक तो सब कैसी धातु थी? उभयपदी धातु थी। ना? हाँ। एक बीच में आ गई थी हाँ। परस्मय पदी, कौन आ गई? द्रि धातु। द्रि धातु, द्रि विदारण। हाँ। यही थे ना? हाँ, द्रि विदारण। उसमें आत्मनेपद का कोई निमित्त नहीं था, हाँ। तो भी उसको पहले लिख दिए थे। तो वो परस्मय पदी एक और आई थी, बाकी सब उभयपदी थी ना, उभयपदी थी। अब ये कुश निष्कर्ष से परस्मय पदी आएगी, और सब परस्मय पदी है, बस लास्ट में एक वृंग धातु गीत होने के कारण आत्मनेपदी है। इतनी सी बात है। चलो फिर कुश धातु के लिए बताओ क्या है, तो बताओ जरा कैसे। कुशल निष्कर्षे। निष्कर्ष अर्थ में निष्कर्ष यानी निष्कर्षो अंतर्गतस्य बहिर्निस्सारणम, मतलब अंदर गए हुए को बाहर निकालना। यही अर्थ में तो कुश धातु है। और इसमें जो आकार है वो ह्रस्व आकार उदात्त अनुनासिक है। ठीक है। तो इसकी उपदेश जो नासिक से संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा, तो उदात्त धातु हुई। और इसमें आत्मनिपद का कोई भी निमित्त नहीं है, तो ये परस्मैपदी धातु होगी। और सेठ धातु है। सेठ है। हाँ। कुछ सेठ है ना? हाँ, सेठ है। वो सीता बनाया। हाँ। चलो बोलो फिर। तो कुछ धातु, हाँ बोलो क्या कह रहे हो? कुछ धातु है, वर्तमान लट से लट कर लेंगे, उसके स्थान पे तिप कर लेंगे। और फिर क्रियादि गण की धातु है, तो क्रियादि स्ना इस सूत्र से स्ना कर लेंगे। तो स्थिति और स्नाग में शकार की तो लशक व तद्धित से संज्ञा हो जाएगी, तस्य लोप से लोप हो जाएगा, ना बचेगा। स्थिति बनेगी कुश ना ती। और फिर ये रसाभ्याम नोणा समान पदे से उणत हो जाएगा, तो कुशनाती बन जाएगा।
क्या बनेगा बोलो। कुष्णाति कुष्णीतः कुष्णन्ति कुष्णासि कुष्णीथः कुष्णीथ कुष्णामि कुष्णीवः कुष्णीमः कुष्णातु कुष्णीतात् कुष्णीतां कुष्णन्तु कुषाण यहाँ पर हलः स्नः शानज्जौ क्या करता है कि हलः परस्य स्नः शानज्जौ वो शानजादेशः स्यात् हौ परे शानच कर देंगे। का क्या करेंगे? ही का अतो हे से लोग कर देंगे। कर देंगे तो वही निर्णयवादी करके कुषाण चलिए फिर कुषाण कुष्णीतात् कुष्णीता तम कुष्णीत कुषणानि कुषणाव कुषणाम अकुष्णात् अकुष्णीताम अकुष्णन् अकुष्णाः अकुष्णीतम अकुष्णीता अकुष्णाम अकुष्णीवा अकुष्णीम कुष्णीयात् कुष्णीयातम कुष्णीयुः कुष्णीयाः कुष्णीयातम कुष्णीयाता कुष्णीयाम कुष्णीयाव कुष्णीयाम। उसका एक ग्रुप बोलो। उसमें कुछ नहीं बोले ही हो ना पिछले पाठ में पूरा बोले ही हो और पाठ लगाते समय भी बोले ना। तो चलो एक ग्रुप सुनाओ। पोषिता पोषिष्यति अकोशिष्यत् आश्रयलिंग में कुष्यात् अकोष अकोषित अकोषित पूरा बोलो। अकोषित अकोशिष्टम अकोशिशुः अकोशिहि अकोशिष्टम अकोशिष्ट अकोशिषम अकोशिष्व अकोशिष्म। वृद्धि नहीं की है। वृद्धि यहाँ पर प्राप्त नहीं है गुरुजी, क्योंकि है नेट ही निषेध कर देगा। तो प्राप्त नहीं है कैसे कह रहे? नेट ही निषेध कर देगा इसमें। तो हलादी लघु से तो प्राप्ति नहीं है, क्योंकि हलादी अंक लघु आकार नहीं है इसलिए नहीं। चलो हो गया। फिर उसका बोलो लीटर। चुकोश चुकुश चुकोश चुकुशतुः चुकुषुः चुकोषिथ चुकुशतुः चुकुश चुकोश चुकुशिव चुकुशिम। चलो आज मैंने पता चलना नहीं कौन इसके बाद धातु है। फिर अशभोजने अशभोजने किस अर्थ में है? भोजन करना। और अकार उदात्त है जान ही रहे। हाँ। क्या कहना? परस्मैपदी है और सेठ ही गया और सेठ है। चलो अस धातु का बोलो एक ग्रुप बोलो। हाँ। 10 लकार की एक ग्रुप बोल दो। अश्नाति वो क्रम वही रखना है और ना वाले पहले जो क्रम। अश्नाति अश्नातु अश्नीतात इसको पूरा बोलो। अश्नातु 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 अश्नीतात अश्नीताम अश्नन्तु अशान अश्नीतात अशान अश्नीतात अश्नीतम अश्नीता अशानी नहीं अशनानी अशनाव अशनाम। चलो आगे एक एक बोलो। फिर आशनात आशनात पूरा बोलो। आशनात आशनीताम आशनन आशनाः आशनीतम आशनीता आशनाम आशनीव आशनीम। उसका एक बोला। आशियात ना विकरण आशनीयात आ क्यों हो जाएगा? अस्तातु है ना इधर थोड़ी ना आगम होता नहीं। अश्नीयात अश्नीयातम अश्नीयुः अश्नीयाः अश्नीयातम अश्नीयाता अश्नीयाम अश्नीयाव अश्नीयाम। एक एक बोल। अशिता अशिष्यति आशिष्यत अश्यात आशीत आशित पूरा बोल। आशीत आशिष्टाम आशिषुः आशिहि आशिष्टम आशिष्ट आशिषम आशिष्व आशिष्म। लिट में आश ये तो बराबर बन जाएगा ना। आट की तरह आश बन जाएगा। चलो आश पूरा बोलो। आश आशतुः आशुः आशित आशतुः आश आश आशिव आशिम। चलो सरल ही है। आगे कौन आया? फिर मुष मुष स्तेये मुष धातु आई किस अर्थ में है? स्तेये स्तेयम चौर्यम चोरी करना अर्थ में। चलो तो मुष धातु एक एक रूप बोलो। मुष्णाति ये जो पता ही है ना परस्मैपदी है से परस्मैपदी क्या से कहना? चलो मुष्णाति मुष्णातु इसमें ही में क्या रूप बन जाएगा? मुषाण। हाँ बस ये ध्यान रखना। चलो आगे चलो एक एक। फिर अमुषात अमुष्णात फिर मुष्णियात पढ़ा नहीं की है मुष मुष्ट हाँ मुष्णियात। हाँ अरे कैसे भी बुलाए बीच में गुरु पूछे तीसरा पूछे उससे ये नहीं ना कि गलती करने लगेंगे। वो सब क्रम से बोलेंगे तो आ रहा है इसका मतलब ये हुआ। आगे फिर मोशिता मोशिष्यति अमोशिष्यत मुष्यात अमोषित। वृद्धि क्यों नहीं किया अमोषित में? वृद्धि वदव्रजलंतस्य को तो नेटी निषेध कर देगा और अतवाल आदे लगो उससे प्राप्ति नहीं है। प्राप्त नहीं। बस ये बोलना पड़ेगा। जब पूछा जाएगा 1000 बार बोलना पड़ेगा। यही इसका वो लूंग लकार का ये है कि वृद्धि कहाँ पर हो रही है क्यों नहीं हो रही है ये सब देखना है। ये नहीं हो रही है बस इतना करके नहीं चलेगा कोई कह देने से। कोई सूत्र जो है वो सब विचार करना पड़ेगा कि वृद्धि क्यों नहीं की जा रही उन सूत्रों से। ठीक है चलो फिर
फिर मुमोश, उसका पूरा बोलो। मुमोश, मुमुशतु, मुमुशुहु, मुमोशिथ, मुमुशतुहु, मुमुश, मुमोश, मुमुशिव, मुमुशिमा। हो गया। चलो इसके बाद कौन आया? ज्ञा अवबोधने। क्या किस अर्थ में है ये? अवबोधन अर्थात जानना। जानना इस अर्थ में। और हाँ। ज्ञा धातु कैसा है? ज्ञा धातु सेठ है। सेठ है ना? सेठ है। कैसे सेठ है बताओ जरा ज्ञा धातु। हाँ, अजंत की कारिका में गुरु जी नहीं आएगी। हाँ, तो अनिट है। अनिट धातु है और परस्मयी पदी है। परस्मयी पदी है। हाँ, ये बोलो ना, तो फिर हमको क्यों पूछना पड़ रहा है कैसी है क्या है, और फिर अंडपट बोल रहे हैं अलग से। चलो फिर क्या धातु है? इसका पूरा बोलना पड़ेगा। हाँ, इसमें सब सूत्र है। हाँ, ज्ञा धातु है, वर्तमान लट से लट कर लेंगे, उसके स्थान पे तिप कर लेंगे, और फिर क्रियादिभ्य स्ना सूत्र से स्ना कर लेंगे। स्ना में शकार की संज्ञा हो जाएगी तो लोप से लोप हो जाएगा। लशक हाँ भाई कर दी। तो ज्ञानाती है स्थिति शीत प्रत्यय पर में मिलेगा तो ज्ञा जनोर जा, इस सूत्र से ज्ञा धातु को जा आदेश कर देंगे, शीत प्रत्यय पर में आएगा तो जानाती, जानाती। आगे कौन कौन लकारों में ये हो जाएगा? ये सार्वधातुक लकारों में जा आदेश हो जाएगा, जहाँ पर शीत प्रत्यय पर में मिलेगा। ऐसा प्रत्यय पर में मिलेंगे वहाँ पर जा आदेश। चलिए तो करो। जा क्या बन जाएगा? जानाती, इसको पूरा बोलो। जानाती, जानीतः, जानन्ति, जानीतः, जानीतः, हाँ, जानीतः, जानन्ति, जानासि, जानीतः, जानीतः, जानामि, जानीवः, जानीमः, जानातु, जानीता, जानीतां, जानन्तु, जानीहि, जानीता, जानीतं, जानीत, जानानि, जानाव, जानाम। फिर अजानात, अजानीताम, अजानन, अजानाह, अजानीतम, अजानीता, अजानाम, अजानीव, अजानीम। फिर जानिया, जानियातम, जानियुहु, जानियः, जानियातम, जानियात, जानियातम, जानियुहु, जानियः, जानियातम, जानियात, जानियाम, जानियाव, जानियाम। क्या रूप बना? एक एक रूप बोलो चारों लकार के। जानाति, जानातु, जानीतात, अजानात, जानियात। ये बन गया। ठीक, चलो आगे। अब और थोड़ा जोर से बोला करा, ऐसे आ नहीं करा। कहाँ फिर कौन लकार बचे अभी? ताश वगैरह चल रहा है ना। और कैसी बताई? सेठ बताई ना? नहीं, अनिट धातु है। हाँ, तो बोला रूप उसका पूरा बोलना। ज्ञाता, ज्ञातारौ, ज्ञातारः, ज्ञातासि, ज्ञातास्थः, ज्ञातास्थः, ज्ञातास्मि, ज्ञातास्वः, ज्ञातास्म। ज्ञास्यति, ज्ञास्यतः, ज्ञास्यन्ति, ज्ञास्यसि, ज्ञास्यतः, ज्ञास्यतः, ज्ञास्यामि, ज्ञास्यावः, ज्ञास्याम। ठीक। अज्ञास्यत, अज्ञास्यताम, अज्ञास्यन्, अज्ञास्यः, अज्ञास्यतम, अज्ञास्यत, अज्ञास्यम, अज्ञास्याव, अज्ञास्याम। ठीक। अब यहाँ पर ज्ञा यास्त, इस स्थिति में लिंग में बोल के चलना चाहिए। आदमी को दिखने लगे कि क्या बोलने जा रहे हैं। सब नहीं ना हमारी तरह हम ही बैठे होंगे हमेशा सामने। अरे कोई पागल आदमी भी समझ जाए उस तरह से बोलना चाहिए। अब आशीलिंग में जा रहे हैं, कौन क्या समझेगा कि अब कौन से लकार का व्याख्या ज्ञा यास्त। सब तुम्हारी तरह विद्वान नहीं ना होते हैं। कह के चलो कि आशीलिंग में ज्ञा यास्त ये स्थिति बनेगी तो आदमी को पता चले। और ना आदमी लीट की राह देख रहे हो और तुम ज्ञा यास्त कर रहे हो। फिर आशीलिंग में स्थिति रहेगी ज्ञा यास्त। समझ रहे हो ना बात को? हाँ, ये बोलने के तो ढंग समझो कि कैसे बोला है, सामने वाले के दिमाग में सीधी बात चली जाए, उसको कहीं अवरोध ना हो। अरे जरूरी नहीं ना सब ऐसे लिंक की राह देख रहे हो। किसी को लीड का दिमाग में चल रहा है, किसी को लग रहा है लूंग बोलेगा, क्या बोलेगा, और तुम कह रहे हो क्या यार। तो अब वो बेचारा सोचता रह जाएगा, तब तक तुम प्रक्रिया खत्म कर दोगे। ऐसा नहीं ना होता है भाई। सामने जो आदमी सुन रहा है तो उनकी बात घुसनी चाहिए ना उसके दिमाग में। चलो तो बोला, चलो आशीलिंग में ज्ञा यास्त ये स्थिति बनी। चलो फिर यहाँ पर सूत्र आएगा वान्यस्य संयोगा। देख लिए सब क्या अर्थ है उसका? हाँ देखा। क्या देखा? संयोगादेर आत एत्वम वास्यात्। निमित्त कुछ नहीं वो सब जगह नहीं। आर धातु के कितिलिंगी। हाँ, तो ये सब है ना। या सुट आर धातु के कित भी है, लिंग भी है। चलो तो कर लो। आइए तो विकल्प से करो ना, रूप बोलो। ये तो कर लोगे तो गेयात, गेयास्तम, गेयासु, गेयाह, गेयास्तम, गेयास्त, गेयासम, गेयास्व, गेयास्म। और उसमें और ज्ञायात, ज्ञायास्तम, ज्ञायासु, ज्ञायाह, ज्ञायास्तम, ज्ञायास्त, ज्ञायासम, ज्ञायास्व, ज्ञायास्म। चलो फिर कौन लकार? फिर लुंग लकार में आ जाओ। अज्ञा स ईत रहेगा। स्थिति रहेगी। अनिठ है तो ऐसी स्थिति रहेगी। तो सूत्र आ जाएगा यहाँ पर यम रम नमताम सच्च एभ्यः सक्स्यात् सक्स्यात् सिच इट। नहीं, एभ्य नहीं, येषां सक्स्यात्।
हाँ यमरम इनको शक करना है ना। येषाम शक स्यात् और ये एभ्यः ब्याह परस्य परस्य सिचः इट, इट। ये कहते हैं ना। हाँ। चलिए परस्मैपदे परस्मैपदे सब पूरा याद करते वर्ते हो नहीं, आधा अधूरा बोल रहे हो कुछ 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 कुछ। कि यहाँ पर ये आदन धातु है तो इसको सकागम हो जाएगा और सिच को इटागम हो जाएगा परस्मै पद में। तो सकागम कर लेंगे स्थिति बनेगी अज्ञास, और इटागम कर लेंगे सिच को तो ई स ई त स्थिति बन जाएगी। हाँ। चलो फिर क्या करोगे? अब यहाँ पर सिच के सकार का तो यहाँ लोप कर दिया लोप कर जाएगा, लेंगे। आगे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ तो हो जाएगा ना। किससे हो जाएगा? इट इटी इस सूत्र से कर लेंगे, दोनों इकारों को दीर्घ दीर्घ कर लेंगे तो क्या रूप बन जाएगा? अज्ञासीत। सत्व नहीं ना होना है, नहीं। ये स को नहीं ना, सकागम नहीं के स को नहीं होगा, नहीं होगा। इनका वर्ग इन से और का परे वर्ग है से नहीं। पर में नहीं है। चलो आगे चलो, क्या बनेगा? अज्ञासिष्टाम। वहाँ स्थिति बोलो पहले। अज्ञास ई स ताम। हाँ ये रहेगा ई स ताम, ईटागम तो हो गया। हाँ। ये सिच के सकार को सत्व हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। स्तुत हो जाएगा। स्तुत हो तो जाएगा। क्या बन जाएगा? अज्ञासिष्टाम। हाँ, ऐसे ध्यान में आया? हाँ। चलो बोलो फटाक से। अज्ञासीत अज्ञासिष्टाम अज्ञासिषु अज्ञासिहि अज्ञासिष्टम अज्ञासिष्टा अज्ञासिषम अज्ञासिष्वा अज्ञासिष्म। आयक ने हाँ। अरे सब लकारों की प्रक्रिया बोलने के लिए तैयार रहो, ये नहीं कि खाली बस लटकी बोल रहे तो अब हो गया। अरे कोई भी लकार की हाँ। प्रक्रिया बोलने के लिए सज्ज रहना चाहिए कि भाई किस तरह से क्या क्या काम करना है ना। हाँ। चलिए फिर क्या आया? अब लिट लकार आएगा। लिट लकार आएगा। लिट लकार में बोलो तो ज्ञा धातु रहेगी, उसके परोक्ष लिट से लिट कर लेंगे, उसके स्थान पे तिप कर लेंगे, उसके स्थान पे डल कर लेंगे तो स्थिति बनेगी। डल में डला तो अब बचेगा। स्थिति बनेगी ज्ञा अ, हाँ और फिर लिटी धातु और अनभ्यास से द्वित्व कर लेंगे ज्ञा ज्ञा अ। ठीक फिर है। पूर्व अभ्यास से पूर्व वाले की अभ्यास संज्ञा कर पूर्व वाले लेंगे। क्या की इतना बोलने में क्या नानी मर जाती है? पूर्व वाला कौन? और से पूर्व वाला दूसरा वाला क्या है, उसकी हो जाएगी। नहीं, तो पूर्व वाले का मतलब क्या होता है? पूर्व वाले ज्ञा की पूर्व हाँ। अभ्यास से अभ्यास संज्ञा कर लेंगे, और फिर हलादि शेषा, उसमें जो अभ्यास में जो आदि हल को शेष करके अन्य हलों का लोप कर देंगे। कौन है आदि हल? आदि हल है ज। अन्य हल कौन है? अन्य हल हो गया य। हाँ, उसकी उसका लोप लोप कर लोप कर देंगे तो क्या स्थिति बनेगी? बनेगी जा ज्ञा अ। हाँ, और फिर रस्व रस्व सूत्र से से रस्व कर लेंगे, और ज ज्ञा अ। स्थिति बोलते चलो ना। ज ज्ञा अ। हाँ फिर अब फिर अभ्यास चर्चा से ज को ज ही हो जगी हो जाएगा। जाएगा तो जग्ञा बन जग्ञा, जाएगा। तो हाँ। सब जगह जग्ञा तो बन ही जग्ञा बन जाएगा। जाएगा। अब यहाँ क्या करना है बोलो? आता औड़ल क्या कहता है? कि आदंत धातु से पर में ड़ल को औ आदेश होता है। हाँ, ये जो हिंदी में इतना लंबा चौड़ा बोल रहे हो ना, उसकी जगह वृत्ति बोलते तो बुद्धिमान समझे जाते। वृत्ति बोलते तो बुद्धिमान समझे जाते। सब सूत्रों की वृत्ति बोलने का अभ्यास डालो। हिंदी कब तक बोलते रहोगे? हैं? अरे कितना हिंदी बोलो, कितना लंबा लंबा बोलना पड़ रहा है, उससे उसमें फिर कुछ छूट जाएगा तो भी क्या भरोसा। हिंदी बोलने में निमित्त छूट जाएगा, कभी कुछ छूट जाएगा। वो वृत्ति बोलोगे तो पूरा चीज आ जाएगी ना, नहीं ना कोई चीज छूटेगी। वृत्ति बोलने की आदत डालो। हैं? चलो, अरे जो हिंदी है वही तो वृत्ति है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक बार जाके देखना पड़ेगा। तो इतना तो कम से कम वो होना चाहिए कि एक बार जाके देख के याद कर ले, बार बार आ रहा है सूत्र तो फिर बोलते रहोगे तो चढ़ जाएगी ना जीवा के ऊपर। एक बार चढ़ गए जीवा के ऊपर, फिर कोई रोकेगा नहीं। फिर आता हूँ वाला बोले तो जिस फ्लो में तुम हिंदी का अर्थ बोल रहे हो वही वृत्ति बोल रहे होगे, नहीं बोलोगे? तो फिर वो आदत डालो। फिर हिंदी बोल, वो वृत्ति बोल के फिर हिंदी का अर्थ बोलो, कोई आपत्ति नहीं। फिर अपने आप तुम बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हिंदी को जीवा के ऊपर चढ़ाने में जो मेहनत कर रहे हो, वो वृत्ति को चढ़ाने में कर लो ना। कभी कोई आदमी आपको फंसा नहीं सकता। वहां तो कोई कहेगा आता हूँ ना हमें, अरे वो निमित्त क्या मांग रहा है, तो तुम कहोगे अब ये नहीं पता है, हम तो इतना इतना बोल के चल रहे थे। वृत्ति बोले होंगे तो पक्का पता रहेगा कि क्या कितना मांगा है, क्या मांगा है। ठीक, चलो तो अड़ल को उकार आदेश कर लेंगे। कर लो तो क्या बन जाएगा? जग्ञा औ वृद्धि कर लिया जाए। वृद्धि कर लेंगे वृद्धि रेती से तो जग्ञौ। हाँ, फिर आगे क्या कर लोगे? जग्ञा धन बोलो फटाक से, तुमको आगे बोलना जग्ञा है। धन आतुस रहेगा, तो वहां पर आतो लोपा ए टीचर से आदंत धातु के आकार का लोप कर लेंगे। आर्ध धातुक, वो आजादी आर्ध धातुक कित पर में है। देखो इधर ये तुमको मशक्कत करनी पड़ रही, वृत्ति नहीं बोलना आती है। वृत्ति बोला अजाद्यो रार्ध धातु का यो विदितो हो परयो रातो लोप। इतनी चीजें कितने सुंदर हो जाए, दिखने लगे कि भाई क्या सूत्र कर रहा है। अजादी आर्ध धातु किट अथवा तो ईट, कोई भी परे रहते आकार का लोप होता है। तो फिर आतो लोप। तो फिर इसलिए वृत्ति को चढ़ावा। वृत्ति को
सूत्र लगाना है तो वृत्ति बोल के लगाना, बिना वृत्ति बोले सूत्र नहीं लगाना। इस को संकल्प बना लो तो देखो वृत्ति कैसे खटखट निकलती है फिर। हाँ चलो तो कर लिए तो करो यहाँ पर आकार का लोप कर लेंगे तो जग्या, तो उसमें मिलाएंगे जग्या तु हु जग्यु हु, ठीक। और जग्या अनिर्धातु थी तो यहाँ पर था व म में क्या करोगे? हल में तो विकल्प से टागम कर लेंगे, और थ व वस मस आदि वस वस में तो नित्य क्रादि नियम वस की व म, व म, अरे वह आदेश हो हाँ चुका व है आदेश हो ना। चुका है। व और म में क्रादि नियम से नित्य ईटागम कर लेंगे। क्रादि नियम से नित्य कर लेंगे, इसमें भी नित्य करते लेकिन अजंत धातु अजंत है ना। धातु चलो तो विकल्प से करो फिर तो स्थिति बोलो। जग्या इथ, अब यहाँ पर दूसरी जग्या थ, सब कहना पड़ रहा है। फिर यहाँ पर आ तो लोपा ए टीचर से आदन धातु के आकार का लोप कर देंगे दोनों स्थितियों में। नहीं इथ वाली, तो आपका तो कोई गणित ही नहीं है, आप तो सब जगह, हम तो दोनों जगह कर दिए आपने कहा तो। जग्या इथ इस स्थिति में आ तो लोपा ए टीचर इस सूत्र क्यों से कर देंगे? क्योंकि आजादी आर्थ धातु इट पर में हैगा, हाँ तो कर लो तो चलो। आकार का लोप कर देंगे तो जग्य इथ मिला देंगे जग्गी थ, और उधर जग्या थ में मिला देंगे जग्या थ, फिर जग्य थु जग्य, फिर जग्यौ जग्गी व जग्गी म। चलो काम खत्म हो गया। हाँ यही तो बना, नहीं आया समझ में? क्या धातु महत्वपूर्ण धातु है, सब महत्वपूर्ण ही है, लेकिन ये बरसक आती है सब जगह, है ना। चलो तो क्या अवबोधन हो गया। हाँ फिर कौन आई? फिर वृंग संभक्तौ, हाँ चलो संभक्ति मतलब संभक्ति ही पूजा, पूजा कह दिए। वृंग गीत है तो गीत है तो आत्मनेपदी धातु है, व्री धातु सेठ है, सेठ है। व्री धातु, व्री धातु, धातु अरे वृंग कहा था ना। हाँ। चलो तो सेठ है, सेठ आई है उसमें, आई है। वृंग 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 आई है। वृंग। चलो तो सेठ है तो करो फिर रूप चलाओ इसका। तो- आत्मनेपदी चलाना है ना, हाँ, तो करो आत्मनेपद इसको चलाना। क्रम से प्रक्रिया लटकी। व्री धातु है, वर्तमान लट से लट कर लेंगे, उसके स्थान पे त कर लेंगे और उसको एत्व कर लेंगे तो ते हो जाएगा, और फिर क्रियादिभ्य स्ना से स्ना प्रत्यय कर लेंगे, और स्नाम शकार की तो हाँ भाई उसका नासित है वो, कह दिए, इतना नहीं बोलते हैं। व्रीनाति व्रीनाते ये स्थिति बनेगी, और फिर ये रिवर्णान रस्य णत्वम वाचम, इस वार्तिक से णत्व कर लेंगे स्ना के नकार को, तो व्रीणाति व्रीण, और ती कहाँ से हो गया फिर? ओ व्रीणाते, ते ध्यान से बोलो। हाँ व्रीणाते, और आगे व्रीणा बस रूप बन गया वृणाते, यही रूप बनेगा। ये परस्मै पद थोड़ी ना है कि तुम ई और लोप ये सब थोड़ी चलेगा। व्रीणाते रहेगा। तो सब कैसे है? यहाँ पर हलादि आर्ध धातु क्या पर में है? गीत, गीत, हाँ गीत है ना वो। हाँ। ते जो है हलादी हलादी आर्ध आर्ध गीत है तो गीत है। ईअल्ले को लग ईअल्ले जाएगा, को से इत यहाँ हो पर ही जाएगा। ईअल्ले को लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? तो व्रीणीते ये बन जाएगा। हाँ। और उधर आते में क्या लग जाएगा? स्नाभ्यस्त है और आता से आकार का लोप क्योंकि कर क्या देंगे। हमारा क्या पर में है? वहाँ पर अर्ध धातु, नहीं सार धातु, सार सार धातु धातु गीत पर में। गीत पर में है, तो आकार का लोप कर देंगे। देंगे। चलो तो रूप बोलो फिर। तो व्रीणीते व्रीणाते व्रीणते व्रीणीशे व्रीणाते व्रीणिद्वे व्रीणे व्रीणिवय व्रीणिमहे व्रीणीतां व्रीणातां व्रीणतां व्रीणीष्व व्रीणातां व्रीणिद्वं व्रीणै व्रीणावै व्रीणामयि अव्रीणीत अव्रीणाताम् अव्रीणत अव्रीणितः अव्रीणाताम् अव्रीणिद्वम् अव्रीणी अव्रीणिवै अव्रीणिमयि व्रीणीत ये निकल गया अव्रीणीय वाला। अव्रीणीत नहीं नहीं, अव्रीणी, हाँ ऐसा ये कार निकल गया। हाँ। कल बार बार बोल रहे थे निकल। अव्रीणी 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 वही वही, अव्रीणी अव्रीणी वही। वही। चलो फिर व्रीणीत व्रीणीयातां व्रीणिरन् व्रीणितः व्रीणियातां व्रीणिद्वं व्रीणीय व्रीणिवै व्रीणिमयि। चलो हो गया। फिर एक एक रूप बोलो। सेठ बताई थी ना। सेठ धातु। अब हाँ इसमें थोड़ा इसमें तो- बताना हाँ। पड़ेगा। व्री एक एक धातु- रूप बोलो लेकिन प्रक्रिया बता के बोलो। हाँ, तो यहाँ पर लोट लकार में स्थिति रहेगी लोट कि लूट? लुट में लूट लोट लकार में स्थिति रहेगी व्री दास ते। अब यहाँ पर आज मैंने पदी लेना। हाँ, यहाँ पर व्रिंग धातु सेठ है तो इटागम करेंगे, तो इटागम कर लेंगे तो सूत्र आएगा व्रीतो वा, वो कहता है व्रिंग व्रियभ्याम रिदंताच इटो इटो दीर्घः वाह वा न तु लिटि। बना लिया इधर उधर करके, लेकिन चलो जो लिखा वैसे याद हो जाना। तुमको समझ में आ रहा है ना? हाँ, आ रहा है। कि वृत्ति याद हो जाए तो एक आपके पास एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास आएगा हाँ सूत्र लगाने का। कोई आपको मतलब फिसलना नहीं सकता है, उलझा नहीं सकता आपके पास, चूंकि वृत्ति हो तो आपको कोई कितना दबाव डाले, आप सूत्र नहीं लगाना हो मतलब लगेगा तो ही लगाएंगे, नहीं लगाना होगा नहीं लगेगा। आया ना? हाँ
क्योंकि आपके पास वो विश्वास रहेगा। हिंदी अर्थ में फिर विश्वास नहीं रहेगा, वहाँ लगेगा अरे हम तो इतना ही बोल रहे हैं, शायद छूट रहा हो वहाँ कुछ वृत्ति, तो ये चीज़ नहीं आती, इसलिए कह रहे, बाकी कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलो तो उसको थोड़ा ये अभ्यास डालो वृत्ति बोलने का। चलो तो कोई नहीं, तो क्या कर लेंगे बाबू, ईट को विकल्प से दीर्घ कर लेंगे और गुण कर लेंगे, तो क्या क्या रूप बन जाएगा, वरीता वरिता। हाँ फिर ऐसे ही बोल लो। स्या में वरिष्यति वरिष्यति, नहीं आत्मनेपदी है ना, वरिष्यति का बनेगा। हाँ वरिष्यते वरिष्यते, हाँ ठीक, अवरिष्यत अवरिष्यत। ठीक, फिर स्थिति रहेगी यहाँ पर व्री सीय स त। आशलिंग, अब यहाँ पर आशलिंग, हाँ चलो, अब ये व्रींग धातु जो है वो सेठ है, तो यहाँ पर हम लोग नित्य ईटागम करने जाते हैं, लेकिन सूत्र आ जाएगा लिंग सिचोर आत्मने पदेशु। इससे ईट विकल्प से हाँ। कर लेंगे। और ईट को दीर्घ नहीं होगा क्योंकि न लिंगी ये सूत्र निषेध कर दीर्घ देगा, होगा, निषेध कर तो देगा। चलो वैकल्प दीर्घ नहीं करना नहीं है। करेंगे, तो नित्य दीर्घ करना है ना, दीर्घ ही नहीं करेंगे। चलो तो कोई नहीं। ईट पक्ष में क्या ईट पक्ष में बनेगा, बनेगा वरिशिष्ट, और उसमें तत्व क्या रहेगा, उसमें विकल्प से ढत्व होगा। और उसमें क्या रूप बनेगा, व्रीशिष्ट, उधर ढत्व नित्य होगा, हाँ लेकिन गुण क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर सूत्र आ जाएगा उश्च, उस सूत्र से रिवर्णांत धातु से पर में जलादि लिंग और सिच को किद्वत भाव होता है तन के विषय में। इतना लंबा बोल रहे हो तो उसकी जगह वृद्धि भी बोली जा सकती है ना। रिवर्णात् रिवर्णात् परौ परौ जलादि लिंग सिचौ कितौ तस् संगी, इतना भी तो बोला जा सकता है। हाँ हाँ चलो, कोई आपत्ति तो उसमें है नहीं। चलो तो इसलिए क्या कर लिए कि किद्वत भाव नहीं होगा, गुण नहीं विशिष्ट होगा। तत्व धत्व विकल्प वो नित्य होगा। नित्य होगा। चलो आगे चलो फिर लुंग में, लुंग में, लुंग लकार में स्थिति रहेगी अ व्री स त। तो अब यहाँ पर ये भी वृंग धातु से है तो नित्य आगम करने जाते, लेकिन वही लिंग से चोर आत्मने पदेशु से क्या कहता है कि वृंग वृ अभ्याम मृदंता च लिंग से चो इडवा स्यास तंगी। ये कहता है। हाँ। चलो तो सीच को ईट विकल्प से विकल्प से करो। करेंगे, और जब ईट को दीर्घ इड को दीर्घ वृद्धो वा इस सूत्र से भी विकल्प से विकल्प हो से जाएगा। जाएगा। नलिंगी निषेध तो करेगा नहीं करेगा। तो करो फिर दीर्घ करोगे तो क्या बनेगा, अवरिष्ट, गुण तो कर लोगे ना। हाँ, गुण कर तत्व लेंगे। क्या होगा, उधर विकल्प से होगा। चलो फिर फिर रस्व पक्ष रस्व में पक्ष में अवरिष्ट तत्व, विकल्प से होगा। और फिर अवरिष्ट, अवरिष्ट ओ अवृत, इधर वो ह्रस्वाद अंगात से सिच का लोप हो लोप कर जाएगा। देंगे। तीन जगह कर हाँ, देंगे हाँ। ना। इसमें तत्व, हाँ। धत्व यहाँ पर नित्य होगा। चलो बन गया। आगे चलो कौन लगा आया, फिर लिट लकार में व्री धातु है, परोक्ष लिट से लिट कर लेंगे, उसके स्थान पे त कर लेंगे, और लिटस तज ऋषि रेच से एश कर लेंगे, तो व्री ए रहेगा। फिर लेटी धातु अभ्यास से द्वित्व कर लेंगे, व्री व्री ए, पूर्व अभ्यास से पूर्व वाले व्री के अभ्यास संज्ञा कर लेंगे, और उरत सूत्र से अत कर लेंगे, और रपा रू करके प्रवृत्त होगा तो वर व्री ए, और फिर हलादी शेषा से रेफ का लोप कर देंगे, व व्री ए। अब यहाँ पर ई गण अच्छे से कर देंगे, गुणादि गुण आदि नहीं होगा क्योंकि वो जो ए है वो गीत है। गीत है, कौन गीत रखा उसका, अरे हाँ वहाँ पर लेट तो हो जाते हैं, गीत क्यों होगा, नहीं हाँ गुण करो उसके कित है असंयोगा लिट लिट से उसको कितवत भाव हो जाता है। असंयोग से परे अपिलिट अपिलिट को कित कितवत होता होता है। है। हाँ, ये आत्मनेपद में तो सब कित होते कित होते हैं, हैं, हाँ। उधर तो तीन ठो मिलते हैं, हाँ। अणल, थल थल और और नल नल। जो पित होते हैं, पित इसके होते हैं। अलावा सब कित होते हैं, लेकिन यहाँ तो सब कित सब कित होते हैं। कहीं गुण प्राप्त नहीं है। तो चलो क्या करोगे तो फिर, ई गण चयन कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, वब्र वब्रे वब्रे, फिर वब्रे वब्राते वब्रे रे वब्रिशे वब्राते। इसमें सेठ धातु थी तो ईट क्यों नहीं की है, नहीं ना कर रहे हो कि कर रहे हो, किया, ओहो बाप रे बाप, कर दिया तुमने, पाठ भी ऐसे ही लिखा है। क्या बताए थे लीट के लिए, लिट के लिए गुरुजी क्री स्त्री ब्री ब्री, हाँ उसमें क्री श्री है जो क्री श्री ब्री ब्री तू फालतू में उलझ रहे हो। ये जो गुरुजी क्रादि नियम में जो सूत्र है क्री श्री, उसमें व्री धातु ग्रहण की है, तो वो सूत्र कहता है ये जो क्री आदि जो धातु है वो अनिट है,
नहीं उन तो कुछ नहीं नहीं होता। क्रियादि धातु को छोड़ के जो अनिट धातु है वो उनको नित्य ईट आगम होता है। अब सब जगह सब लगा रहा हूँ, लेट पर रहते। तुम तो कुछ बोल नहीं रहे हो। क्रियादि धातु को छोड़ के जितनी अनिट धातु है उनको नित्य ईट आगम होता है, लिट परे रहते। हाँ, क्राद्यन्यो लिटी लिटी से सेड भवे। ये कहा ना। हाँ, हाँ। लेकिन क्रादि वाली आठ को लीट में से ईट नहीं होता। नहीं होता, हाँ। नहीं होगा तो इसमें जो तो कैसे फिर कर रहे थे तुम? पाठ लगाते समय भी कर लिए? नहीं उधर तो ध्यान नहीं, इधर वो भी कैसे फिर कर लिए? अरे अनिट है ना भाई, हाँ। लीट में अनिट हो जाएगी तो ईट नहीं करेंगे। चलो फिर तो क्या होगा? तो स्थिति बोलो। वबरी थ रहेगा। थ कहाँ से आ गया फिर? वबरी वबरी से आत्मा ने पति है गुरु, वबरी से रहेगा तो ईटागम तो होना नहीं है, तो वबरी शत्व करके मिला देंगे वबरी शे। वबरी शे वबराथे वबरी ढुए, यहाँ पर धत्व हो जाएगा नित्य क्योंकि इड़न तक मिल जाएगा वबरी, तो वबरी ढुए। फिर वबरे वबरी वह वबरी महे। ई कहाँ से कर लिए? ईटागम कर लिए इसमें भी नहीं वबरी री। अच्छा री वबरी, बोल रहे हैं। हाँ। ध्यान से इसको थोड़ा समझ के हाँ। कि कहाँ यण किया है और कहाँ कहाँ पर पर वबरी वबरी है। रिकारांत है। वबरी। ये ध्यान रहेगा ना। हाँ, हाँ। 3-4 ही जगह तो हमको लग रहा है कि रिकारांत रहेगा। हाँ, से में धुए में वह है वहे माँ, महे। क्योंकि वहाँ अच पर मिल नहीं रहा तो हाँ, यण नहीं होगा। यण नहीं होगा। से सब जगह तो अच मिल रहा अच है। मिल रहा है कहाँ तो। कहाँ ये ए आते आते कहाँ और आते ही होता है। हाँ आते ही होता ए है। आते इरे आथे और ए। ये यही रहेगा ना। हाँ। चल, कर लिया। हो गया हाँ। क्लियर एकदम। हाँ, हाँ। कोई दिक्कत नहीं। नहीं है। चलिए तो ये भी हो गया। ध्यान रखो इसको भूलो नहीं। अरे ब्रिंग वो उसमें आई है ना आई भाई। है, चलो वृत्तांत भाई हो गया। हाँ। इति क्रियादय एक क्रियादिगण परिसमाप्त हुआ। क्या समय हुआ हमारा क्रियादिगण? 33। चलो तो इसको बंद करें, फिर चूरादिगण का दूसरा पाठ किया जाए, इसको आवर्तन में डाला जाए। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः।